एशियन ब्रैडमैन का भी खिताब मिला। तो ये आपको याद है कि ये खिताब आपको कब और किसने दिया? जिस वक्त आप 79 में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कि क्या किसी ने जादू कर दिया कि पास चीजें बताई नहीं जाती टेलीफोन पे या इस तरह से नहीं की जाती। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया के चांसेस हैं जीतने के, स्ट्रॉन्ग टीम है। रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर जो है वो सामने आ रहे हैं। बच्चे अगर मेरे सुन रहे हैं पाकिस्तान के और अप एंड कमिंग प्लेयर्स सुन रहे हैं कि जब आपकी फॉर्म लगी हो तो विकेट कभी थ्रो ना करें। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि किरामात करो हो। व्यूअर्स, नए दौर के इस प्रोग्राम में आज ये शेर मैंने एक खास वजह से पढ़ा है, और इस वजह से पढ़ा है कि दुनिया क्रिकेट में किरामात दिखाने वाली शख्सियत के बारे में आज ये प्रोग्राम है। आज से 50 साल कबल एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर दिन दहाड़े इंग्लिश बॉलिंग अटैक की धुलाई करने वाली शख्सियत, जिनका इनफरादी स्कोर 274 रन, नाम जहीर अब्बास। और वो अपने मद्दाहों में एशियन ब्रैडमैन के नाम से भी पहचाने जाते हैं। और उनके इतने रिकॉर्ड हैं कि अगर हम इस पर बयान करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि शायद प्रोग्राम खत्म हो जाए, मगर चंद रिकॉर्ड जिसमें से मैं खास तौर से कहूँगा सेंचुरी की सेंचुरी उन्होंने टेस्ट मैच में जाके बनाई, और जो एक उनके साथ एक खाली बॉयकॉट है जिन्होंने टेस्ट मैच में ये करिश्मा करके दिखाया। और एक ऐसा रिकॉर्ड जो फर्स्ट क्लास का है जिसमें 4 टाइम्स 200 और 100, 200 और 100, और उसमें हर दफा नॉट आउट। तो ये तो एक ऐसा रिकॉर्ड है कि अमूमन लोगों को नहीं पता, मगर बहुत जबरदस्त चीज है। और फिर अगर हम आगे बढ़े तो लगातार 3 सेंचुरी वनडे क्रिकेट में, और जिसमें अगर हम देखें आज के हिसाब से भी तो उनका स्ट्राइक रेट आज भी वनडे में वो स्ट्राइक रेट है जो आज के दौर में खेला जाता है, 85 का उनका स्ट्राइक रेट है। फिर अगर आगे चलें तो हम देखते हैं कि जहीर भाई इसमें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल होते हैं। और फाइनली अगर हम देखें तो वो प्रेसिडेंट रहे आईसीसी के, और वो भी एक तरह का रिकॉर्ड है कि वो लास्ट पर्सन है जो कि उस सीट पे रहे। तो इस तरह की चीजें हैं जो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। और काउंटी क्रिकेट जो उन्होंने खेली उसमें 16,000 से ज्यादा रन बनाए, तो ये कोई मामूली चीजें नहीं है। और इस पूरे कैरियर में जहीर अब्बास की जो हम देखेंगे तो क्या क्या करामात उन्होंने की हैं वो हम देखेंगे। तो आज उनसे डिस्कशन किया जाएगा। और स्टार्ट हम जी जी हाँ जी जी इसमें जलाल, तो हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि हमारी खुशनसीबी है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये लेजेंडरी क्रिकेटर सैयद जहीर अब्बास किरमानी इस वक्त इंग्लिस्तान से हमारे व्यूअर्स से मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम जहीर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, शुक्रिया जहीर भाई अल्लाह का आपका शुक्र। प्रोग्राम में आने का और टाइम देने का। और बड़ी खास तौर मेहरबानी से आपके लिए भाई। आप तो टेस्ट क्रिकेटर हो और हमारे दोस्त हो। आपके लिए तो जो भी आप हुक्म करें वो हम बिल्कुल बजा लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जहीर भाई हम शुरू आज वहीं से करेंगे। 274 की इनिंग जो आपने, आप उसको 50 साल हो गए हैं और आज भी वो उसी तरह याद है कि कोई उसको भूल नहीं सकता। तो मैं उससे रिलेटेड पहले आपको सवाल करता हूँ, क्योंकि आप अभी इंग्लैंड में खुद भी बैठे हुए हैं। तो जब आप ये इनिंग खेलने एंटर हो रहे थे ग्राउंड में, क्योंकि हमें याद है कि एक टेस्ट उससे पहले आप खेल चुके थे, उसमें आप बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, तो क्या उस वक्त आपकी थिंकिंग थी जब आप एंटर हो रहे थे? और किस स्टेज पे जाके आपको ऐसा लगा यार अब तो कुछ भी नहीं है, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा इंग्लैंड के बॉलर की? एक किसी स्टेज पे तो आपको हुआ होगा ना, शुरू में जाहिर है प्रेशर होगा, तो उस वक्त क्या सोचे थे? थोड़ा सा हमें वो पता चले, क्योंकि बड़ी क्रूशल था उस वक्त वो आपकी इनिंग, क्योंकि एक ओपनर्स आउट हो चुके थे और आप गए थे। जलालुद्दीन हुआ ऐसा था, हाँ 3-4 सेंचुरियां कर चुका था। और सईद अहमद साहब भी हमारी टीम के साथ थे। तो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि मेरा नाम पाकिस्तान की टीम में आ जाएगा और सईद अहमद साहब इत्तेफाक से वो मैच नहीं खेलेंगे। तो मेरा नाम आया। और फिर उस जमाने में मेरे रूममेट होते थे नौशाद अली, कर्नल नौशाद बिल्कुल जी। जानते हैं। तो हम उनके साथ बैठे हुए गप्पे वप्पे मार रहे थे। तो थोड़े थोड़े अब जब टीम अनाउंसमेंट हो गई तो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ, तो एकदम से ऐसा लगा
कि किसी ने मुझे बाउंसर किया है और बॉल जो है वो मेरे बिल्कुल नाक के करीब आने लग गई और मैं घबरा के उठा कि मैंने कहा कर्नल चल यार चले कहीं शॉपिंग पे चलते हैं, कोई चीज खरीद के लाते हैं। ये तो मुझे क्रिकेट की हालात आए चले जा रहे हैं और कोई मुझे बाउंसर पे बाउंसर मारे चले जा रहे हैं भाई। अच्छा। ये तो मैं फील्ड में भी नहीं गया। खैर जी हमारी बैटिंग आ गई, मैं नंबर 3। जी जी। अब आफ्ताब गुल को बाउंसर लगा और वो ब्लीड करने लगा, क्रीज अच्छा। पे सारे खून खून ओहो तरह टपकने लग गया। और आपको तो नेक्स्ट जाना है। अब नेक्स्ट जाना है, तो मैंने बल्ला उठाया, मैंने कप्तान से पूछा, इंतखाब वाला था, मैं जाऊं? तो वो थोड़ा सा जरा रुके हाँ या ना करने में, समझे ना। हाँ। तो लाजमी बात है, जब एक बैट्समैन को इंजर्ड हो गया तो उससे वापस आना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे नंबर 3 की जगह कोई और बैटिंग नंबर पे जाना पड़े, क्योंकि ऐसा ना हो माइंड चेंज हो जाए तो कहें कि भाई ये तो अभी कल का सेव बच्चा है करने और का। हाँ। नंबर 3। तो मैंने एकदम से बल्ला पकड़ा और ड्रेसिंग रूम से बाहर की तरफ जाने लगा। मैंने कहा इंतखाब भाई आपकी इजाजत हो तो मैं चला जाऊं। उनका जाइए जाइए और खूब अच्छा खेलना। खैर जलाल मियां मैं गया, मुझे अच्छी तरह से याद है, पहला शटलवर्थ ने या किसी ने मुझे बाउंसर किया, मैंने हुक किया और मेरा ये ख्याल था कि वो 6 है, लेकिन 6 दिया नहीं गया है, नंबर 6 मैं मतलब 4 चौका दिया। चौका दिया जलाल पहली बॉल मेरा पे। पहली बॉल थी। पहली ओह। बॉल पे मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा यार मैं इंग्लैंड की टीम के खिलाफ खेल रहा हूँ, छक्का था और इन्होंने छक्का नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मिडिल ऑफ द बैट लगी है बॉल, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार मैंने अच्छा। चौका मारा, खूबसूरत चौका मारा। जलाल मियां, जैसे कि आपको पूरा इल्म है कि एक बैट्समैन के जब शुरू ही मिडिल में बॉल आ जाए तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी ऊज करता है, एकदम से बढ़ जाता है, उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कहते हैं ना ये गेम हर जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस से आती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस की मार जिसको कहते हैं वो। वो तो मैंने अभी हम कहा यार आपकी यही जबरदस्त है। इंग्लिश बॉलर्स हैं, यही इंग्लिश बॉलर्स हैं जिनका मैं नाम सुनता था और ये और वो, समझे ना। जी चलो जी। यार कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जैसे कि मेरी आदत थी सेंचुरीज करने की। हाँ इवन हाँ। क्लब क्रिकेट में भी मेरे सेंचुरियां हुआ करती थी। अगर आप तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, अगर वो भी अगर आप जलाल देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो मैं पाक क्रिसेंट से खेला करता था उसमें भी मेरे ख्याल में मेरी 100 सेंचुरियां, ये और उसके और करीब और सेंचुरियां होंगी एक उसमें बात बता चलूं, उसमें ये भी मशहूर था कि आप एक दिन में 2-2 मैच खेल के सेंचुरी बनाते थे। हाँ एक जगह सेंचुरी की और दूसरी जगह चले गए, वहां भी सेंचुरी कर दी। बिल्कुल तो जलाल, इतना वो आपको सादत अली, हाँ आदत शुरू से पड़ी थी सेंचुरी हाँ, बनाने की। ये सादत हाँ। अली भाईजान क्या करते थे कि इधर मैच देखा कि भाई दूसरी तरफ पता किया तो वो मोटरसाइकिल पे आके बोलता था उधर बैटिंग आ गई है। इधर बैटिंग मेरी खत्म हुई, 100 मैंने किया नहीं, दूसरे क्लब में गया जहाँ पाक रेस्टोरेंट की कोई दूसरी टीम खेल रही होती थी जी सादत अली जी। में, उधर भी 100 करता था, तो एक एक दिन में दो सेंचुरियां मेरी हो जाती। लेकिन जहीर भाई ये फरमाइए कि आपको रन स्कोरिंग मशीन भी कहा जाता था और आपको एशियन ब्रैडमैन का भी खिताब मिला, तो ये आपको याद है कि ये खिताब आपको कब और किसने दिया? जी मैं बताता हूँ, जब हम वोस्टरशायर के खिलाफ पहला मैच खेल रहे थे तो उसमें ये होता है कि जितने भी पेपर्स यहाँ के जो अखबार वाले हैं उनके चीफ एडिटर्स जो हैं वो मैच देखने आते हैं। अच्छा। तो पहले जब मैच था तो सब अखबारों में तस्वीर वगैरह आ रही थी, तो एक अखबार में तस्वीर नहीं आई, तो मैंने आसिफ इकबाल को पूछा, आसिफ यार ये हमारे तो सीनियर थे आसिफ इकबाल साहब, ये इसमें कुछ नहीं लिखा टाइम्स में। उसने कहा जेड जरा तू गौर से तो देख, तू सिर्फ अपनी तस्वीर ही देखने पे लगा हुआ है। तो मैंने जब देखा तो उसमें लिखा है मीट द एशियन ब्रेडमैन फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे वो टेस्ट क्रिकेट से पहले ही वो खिताब दे दिया गया कि एशियन ब्रेडमैन।
अब इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अच्छा खेलता था या जैसा भी खेलता था, उन्होंने पहले ही मैच में किसी एक प्लेयर को इस तरह से कह दिया, तो आप उनकी नजर देखें कि उन्होंने एकदम से मुझे एशियन ब्रेडमैन बना दिया और ये भी लिखा कि एशियन ब्रेडमैन फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर जनाब मैंने जब पहले दिन एजबास्टन पे 158 मेरा स्कोर था नॉट आउट पहले दिन, तो काफी काउंटीज मेरे पीछे आई। तो मैंने कहा भैया अगर मैं अभी से साइन कर लूंगा तो मेरा तो जहन जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा कि मैंने कहा जी अब जो नेक्स्ट मैच हो तो उधर तशरीफ ले आइएगा, आई विल साइन फॉर यू। तो कई काउंटीज थी। अब 158 एक दिन में, एक पहले दिन नॉट आउट, दूसरे दिन बैटिंग करने गया तो देखो यार 200 भी हो गए, 200 हो गए, फिर 274 हो गए। अब ऐसा लग रहा था कि प्रेस वालों ने लिखना शुरू कर दिया ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होने चला है। लेकिन खैर इत्तेफाक की बात यह है वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, लेकिन मैं ये कहता हूँ जितने भी स्कोर हुआ है और बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ है, सारी दुनिया जो थी उन्होंने अप्रिशिएट किया। गैरी सोबर्स के भी मैसेजेस आए और दूसरे प्लेयर्स के भी मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड आए कि जी ये तो कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड ना कायम कर लिया। 364 या 365 स्कोर था। Exactly. लेकिन ये था कि एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिला और उसी से मेरी जिंदगी जो है वो बदलती चली गई। और काउंटी क्रिकेट में भी मैंने साइन कर लिए। और यही होता है कि किस्मत जब चमकनी होती है किसी भी प्लेयर की, जैसे जलाल ने 3 कंसेक्यूटिव बॉलों पे 3 आउट किए थे और तो वो भी आपकी कैप्टनसी में किया था। मेरे लिए आप तो बरकती कप्तान है। तो बात दरअसल ये है कि ये हर चीज जो है ये ऊपर वाला अपने करम और मेहरबानियां करता है तो उसको इज्जत मिलती है। तो जलाल मियाँ ये था मेरा शुरू का 274। जबरदस्त अच्छी तरह से याद है कि पाकिस्तान में मुझे पहले टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। जी जी। और उसके बाद मुझको इंग्लैंड लाया गया। मैंने बहुत ज्यादा स्कोर किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान में, तो इसीलिए मैं सिलेक्ट भी हुआ था। तो जहीर भाई इसका मतलब वो है कि आपको शुरू में ही कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद तो फिर बस आप वो एटीएम बन गए, रन बनाने की मशीन बन गए। तो जबरदस्त रहा आपका वो टेस्ट। एक टेस्ट ड्रॉप होने के बाद आपने कमबैक किया और फिर आप खेलते ही चले गए। अब अगर हम एक बात आपसे सेंचुरी बनाने वाली कर ले, क्योंकि मैं उस टेस्ट मैच में खुद मौजूद था जब आपने करी और आपने बड़ा प्लान करके करी और इतना कॉन्फिडेंस आप में था उस बात का, तो वो थोड़ा सा एक मुझे स्टोरी बताएं, क्योंकि आपने इंडिया के अगेंस्ट 82-83 वाली सीरीज में की। मैं उस टेस्ट मैच में खेल भी रहा था और उस कैप में भी था जब आपने इसको प्लान किया। आप क्योंकि 98 पे थे सेंचुरीज में और 2 सेंचुरी थी टेस्ट मैच तक, तो एक बीच में आपने जिस तरह प्लान करके बनाई वो थोड़ा सा बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें कॉन्फिडेंस शो होता है। अच्छा जहीर भाई, इसमें एक और खास बात ये थी कि आप और जेफरी बैकॉर्ड दुनिया के वो वाहिद क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपनी 100 फर्स्ट क्लास सेंचुरी टेस्ट मैचेस में की है। जो जलाल ने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी तफसील जरा बताइए। हाँ जी, वो ऐसा हुआ था कि वकार हसन हमारे चीफ सेलेक्टर थे। तो मैं वकार साहब के पास गया, मैंने कहा सर ऐसा करें कि मुझको ये जो पिंडी में मैच होने वाला है उसमें मुझे इंडिया के खिलाफ खिला दें। तो वो जरा थोड़ा सा सोच रहे थे कि क्यों एक्सपोज किया जाए तो मैंने उनसे तो मैंने वकार साहब से बड़ी रिक्वेस्ट की कि देखिए बात दरअसल ये है कि मेरे 98 सेंचुरीज हो चुके हैं ऑलरेडी, और अगर मैं सेंचुरी कर लूंगा अभी वहां पर इस्लामाबाद में तो मेरी 99 सेंचुरी हो जाएगी और फिर उसके बाद टेस्ट मैच है। और अगर मैंने वहां 100 कर लिया तो ये एक बहुत तारीखी 200 या 100 कहलाएगा टेस्ट मैच में जो मैंने किया। और इत्तेफाक की बात यह है कि एक अज़म के साथ चला था, एक दिल में बलबला था, जोश था कि इसको लेके मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने जलाल मियाँ 99 सेंचुरी भी की और उसके बाद कजाफी स्टेडियम में मैंने 200 और रन्स किए। 34 किए थे। मैं तो खेल रहा था उस टेस्ट मैच में जी, आपके साथ खेल रहा था मैं उस टेस्ट मैच में जब आपने ये सेंचुरी बनाई। लेकिन जलाल मियाँ आप ये सोचे देखिए ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस से ही आती हैं ना।
मैं यही तो अब देखिए आप 100 सेंचुरियां कर रहे हैं, वो भी डबल 100 के साथ कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में कुछ कुदरती खुदा की बड़ी मेहरबानी थी। लेकिन एक चीज का शौक था हमेशा मुझको, बैटिंग करने का, और मैं ये चाहता था और कोशिश यही होती थी कि ये गेम जो है, ये गेम है जब आपकी फॉर्म लगी हुई हो तो उसमें आपको विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए। और यही थी खास वजह जो कि मैं कहूँगा, और अपने बच्चे अगर मेरे सुन रहे हैं पाकिस्तान के और अप एंड कमिंग प्लेयर्स सुन रहे हैं, कि जब आपकी फॉर्म लगी हो तो विकेट कभी थ्रो ना करें, और उस वक्त जो अच्छे वक्त का फायदा उठाएं और बड़े से बड़ा स्कोर करें, जब ही आपका नाम बहुत ऊंचा होगा। अच्छा तो जलाल यही आप, जी जी सर, जी फरमाइए जी फरमाइए। जी जलाल, आप जहीर अब्बास साहब के अंडर कैप्टनसी खेले, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके अंडर बनाया, तो एज ए कैप्टन जहीर अब्बास साहब का जो इतना लार्जर देन लाइफ क्रिकेटिंग स्टेचर था, उसने आपको कितनी मदद की, आपके क्रिकेट करियर पे क्या इम्पैक्ट आया उसका? देखिए, मेरा तो जहीर अब्बास के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। क्रिकेट और क्रिकेट ऑफ द ग्राउंड भी हमेशा सपोर्ट करते रहे, और जब भी कप्तान होते थे जहीर भाई, और खासतौर से जब मैंने हैट्रिक स्कोर की तो जाहिर है जहीर भाई कप्तान थे, और वो भी मेक शिफ्ट कप्तान थे, कोई एक मैच के लिए थे, असल में तो इमरान खान थे। तो उसी मैच में मेरी हैट्रिक हो गई, और फायदा ये होता था जहीर अब्बास खेलने के, फुल कॉन्फिडेंस देते थे आपको, और एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं ना, कि कोई आप पे प्रेशर नहीं लागू करते थे। तो वो एक ऐसी चीज होती है किसी भी प्लेयर के लिए जो उससे परफॉर्म कराती है। तो ये हमें हमेशा जहीर भाई के साथ खेलते हुए ये कॉन्फिडेंस मिला है, और यही एक कप्तान का रोल होता है कि वो एम्पावरमेंट दे प्लेयर को। तो मैं समझ लो बहुत जबरदस्त है, और खुद जहीर भाई ने ऐसा भी बताया कि वो कॉन्फिडेंस उनके पास था कि वो उन्होंने पहले 99 सेंचुरी की, और उन्हें यकीन था कि मैं टेस्ट मैच में भी कर दूंगा, और वो करके दिखाया। तो ये कॉन्फिडेंस तो यकीनन एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आम बात नहीं है, एक खास बात है ये। जहीर अब्बास साहब, आप तो एक दुनिया क्रिकेट के मुनफरिद तरीन खिलाड़ी हैं जिनके पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, और आपने 4 मैचों में डबल सेंचुरी और सेंचुरी भी की, और 8 की 8 इनिंग्स में आप नॉट आउट भी रहे, और भारत के खिलाफ हमेशा आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार, बहुत लाजवाल और बहुत जानदार रही। लेकिन 1979 के जो टूर था इंडिया का, उसमें मेरी खुशनसीबी है कि जो पहला मैच था पाकिस्तान का सेंट्रल जोन के खिलाफ 3 डे मैच था, मैं बम्बई में था, और मैं खास तौर पर वो मैच देखने के लिए आपका जयपुर गया था। उस मैच में आपने 68 और 44, उस मैच में तो आपकी बैटिंग अच्छी थी, लेकिन बाकी सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जिसके लिए आप शोहरत रखते हैं। इसकी क्या वजह है? जी जलाल, कुछ ऐड हाँ, करेंगे? मतलब मैं जहीर भाई से ये जरूर पूछूंगा कि आप तो इंडिया के लिए तो एक तरह से टेरर थे आप, और जब ये सीरीज आप खेलने गए 79 वाली, और उस वक्त उनका का बॉलिंग अटैक भी देखे हम कि वो ऐसा वर्ल्ड क्लास नहीं था, मदन लाल थे और रॉजर बिनी वगैरह। तो इसका बताइए आपने कब जाहिर एनालिसिस किया होगा कि मैं क्यों नहीं परफॉर्म कर सका उस सीरीज पे खास तौर से? तो जरा सा इसका जरूर आप बताएं, क्योंकि वो आपके लिए एक ऐसी सीरीज थी जिसमें आप वो एक अप टू द एक्सपेक्टेशन आप परफॉर्म नहीं कर सके थे। जलाल मियाँ, होता यह है कि बाज़ औक़ात आप फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, बाज़ औक़ात आप फॉर्म में नहीं होते। जब फॉर्म में होता हूँ तो तो क्रीज फिर नहीं छोड़ता, फिर तो पुलिस वाले आ जाएं या फौज वाले आ जाएं या डंडा मुझे मारने आ जाए, मैं क्रीज पे हूँ मैं क्रीज पे हूँ। यही बिशन बेदी कहता था कि कल ज़हीर अब्बास के हुजूर हमको हाजिरी देनी है। पुलिस हाँ, मुकाबला, पुलिस मुकाबले में अगर पुलिस हाँ, डंडे मार के भी ज़हीर को ग्राउंड से बाहर निकाल दे तो हम बड़े खुश होंगे। तो हाँ, बात सिर्फ कहने की बात यह है कि उनको कहीं से कोई मेरी खामी नजर नहीं आती थी, कोई मेरी प्रॉब्लम बैटिंग में नजर नहीं आती थी, वीकनेस कहीं नजर नहीं आती थी। एक दिन प्रसन्ना, बिशन बेदी और एक और स्पिनर थे, वो तीनों के तीनों चंद्रशेखर चंद्रशेखर चंद्रशेखर। चंद्रशेखर साहब वो डिस्कस हाँ, कर रहे थे कि यार ये ज़हीर अब्बास को कैसे आउट करें, किस जगह गेंद कराएं। तो उन्होंने सब ने बॉलिंग करा के देख लिया, उनको कोई वीक पॉइंट नजर नहीं आया। तो फिर उन्होंने सब ने ये डिसाइड किया, देखो जी बॉल करते रहो, गलती करेगा बैट्समैन तो आउट होगा। हाँ, अब हमने कहाँ गलती करनी थी, जब फॉर्म में हो तो गलती होती नहीं है, हाँ, और जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो भैया गलतियां होती रहती है। लिहाजा यही मैं कहता हूँ बार बार कि जब आप फॉर्म में हो अपने विकेट कभी थ्रो ना करें,
अच्छा, और यही वजह है कामयाबी। एक जहीर भाई, एक थ्योरी यहाँ पे ये भी चली, जिस पर आप 79 में परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, कि क्या किसी ने जादू कर दिया, कि ये वाला एलिमेंट तो नहीं था, जादू वाली बात यहाँ काफी मशहूर हो गई थी। आप क्या समझते हैं? ऐसे जलाल, उस मुझको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने स्कोर क्यों नहीं किया। सच्ची बात अच्छा, यह है कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, और क्यों नहीं मैंने स्कोर किया। पाकिस्तान में भी वो विकेटें होती हैं, इंडिया में भी वो वही। विकेटें होती हैं, सब कुछ वैसे ही है, समझे ना। तो फिर इसका मतलब जादू ही था वो। मैं तो नहीं, यही अब कहूंगा, मुझे जब आप भी मैं नहीं, बीइंग ए आप भी नहीं मुस्लिम, समझ, यानी बीइंग ए आप समझ मुस्लिम, नहीं सके, तो इसका मतलब है। मैं ऐसी बात कह नहीं सकता हूँ। अच्छा, लेकिन ठीक ये है कि बस मैं ये कहूँगा कि मैं आउट ऑफ फॉर्म हो गया था, और यही वजह है कि मुझे जब आदमी आउट ऑफ फॉर्म, जब बड़ा क्रिकेटर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो वो ड्रॉप भी कर दिया जाता है। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ड्रॉप भी हो गया था उस सीरीज में, कैलकाटा में। हाँ, या तो मगर ये चीजें पार्ट ऑफ द गेम होती है, ये पार्ट ऑफ द ठीक। गेम होती है। इसमें ये है कि इसमें लेकिन बात असली ये है कि जब आपको पता है, दुनिया को पता है कि भाई ये फॉर्म में ना हो, तो उसको जब टीम से छुट्टी मिल जाए और वो टीम में सिलेक्ट ना हो, वो भी एक नई चीज ही होती है कि जो आज तक बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। और फिर उसके बाद कमबैक भी जबरदस्त होता है। मुझे याद है, आप 79 में जब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद से जो आपने कमबैक किया, तो फिर हाँ, आपने उसी तरह नॉर्मल फॉर्म में आ गए और वही मैं रनों के कहता रन हूँ ना बना। कि कभी आप आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं, तो ये आप मशीन तो नहीं है ना, मशीन तो नहीं होते ना, बिल्कुल मशीन में भी ऐसा है कि जब तक तेल डाला रहता है मशीन तेज तेज चलती है, और जैसे ही रवा रवा उसमें रहती तेल है। खत्म हो जाए तो वो गिर 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 करती रहती है। हाँ भाई, अच्छा, सरदार खान। जहीर भाई, थोड़ा सा लाइटर साइड पे आते हैं कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बड़े पॉपुलर रहे हैं, बल्कि मोहसिन खान ने तो वहां की फिल्मों में भी काम किया। तो आप भी माशाल्लाह, आप इतना सो ग्रेसफुल आपकी पर्सनैलिटी है इस वक्त भी, तो उस वक्त आपको भी कुछ इस तरह की पेशकश आई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से? यार, मुझको क्यों आसमान पे चढ़ा रहा है तू? मैं एक नहीं, ऑर्डिनरी सा मामूली सी शक्ल वाला, अल्लाह ने जो दे दिया मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं, माशाल्लाह। जहीर भाई, ये तो ना कि मुझे कोई मैं भी फिल्म की ऑफर नहीं आई, मुझे मैं कोई भी आपके फिल्म साथ की ऑफर। 83 में रहा हूँ। मुझे पता है कि आपकी वहाँ कितनी आपकी फैन फॉलोइंग थी, और इंडिया में तो खास तौर से। तो ये मत कहे कि मैं मामूली शक्ल का आदमी था, मगर आपकी जो ग्रेटनेस थी वो वहाँ हर कोई मानता था, और खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको बात चीजें बताई नहीं जाती टेलीफोन पे, या इस तरह से नहीं की जाती। सही सही। बहरहाल ये जरूर है जलाल के इज्जत ऊपर ऊपर वाला देता है, इंसानों ने क्या देनी है। अल्लाह मियाँ इज्जत देता है तो लोग कदर करते हैं, और आपको पता है बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती थी। और जी ये गेम ही ऐसा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको लोग भी जो है आपकी परफॉर्मेंस पे वाह वाह को होती है ना। ये तो जी जी सिर्फ जी। आपकी मेरी शक्ल पे तो परफॉर्मेंस नहीं है ना, मेरी जो परफॉर्मेंस दी है मैंने, उस पे दुनिया मुझको वाह वाह करती थी। और इंडिया में बहुत बड़ी फॉलोइंग थी माशाल्लाह, मैं ये कहता हूँ। और पूरी पूरी पाकिस्तान की टीम की बहुत ज्यादा फॉलोइंग थी, ठीक है सर। और पाकिस्तान की टीम बहुत मशहूर थी इंडिया में। और यहाँ तक कि जलाल मियाँ, आपको शायद याद हो कि नहीं हो, कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते थे होटल्स वालों के, कि पाकिस्तान की टीम हमारे पास रखी जाए, हमारे पास रखी जाए। जी जी, और हमारी ये वैल्यू थी, आप अंदाजा लगाएं कि होटल्स एग्जैक्टली। वाले जो हैं वो भी ये बोलते थे कि आज आप ताज में रहे तो कभी किसी होटल में रहे, कभी उस होटल में। हर कोई एग्जैक्टली। होटेलियर्स जो थे, कोशिश उनकी ये तो होती थी। सरदार खान, मैं आपको जी फिर थोड़ा सा ऑफ द सीन बताऊंगा जहीर भाई की जी, ठीक। वहाँ पे। अच्छा, अब ये जहीर भाई, आपके अहद के कई खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी खिदमत हासिल की, जैसे इंतखाब आलम, मुदस्सिर नजर और जावेद मियादाद और हारून रशीद। तो आपकी एसोसिएशन, मासिवाय इसके कि आपको आईसीसी में जाहिर है कि नॉमिनेट पीसीबी ने किया होगा, लेकिन आपकी एसोसिएशन कदरे कम रही है, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? इसकी मुझे खुद इस पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, ये तो बोर्ड वालों से पूछें। दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि आईसीसी ने भी उसमें नाम ले आया, और फिर हॉल प्रेसिडेंट ऑफ भी फेम में। बना। हाँ, हॉल ऑफ फेम में फिर प्रेसिडेंट भी बना।
एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स मैंने PIA से किया हुआ है, मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में था, जनरल मैनेजर भी था, तो ये सारे काम तो आते हैं, लेकिन किस्मत की बात है, कोई नहीं, अगर अभी कभी नहीं मिला तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ी जलाल मियाँ, और यही वजह है कि अभी तक मुझे कहते हैं कि ये शख्स जो है मेहनत के मामले में कभी पीछे नहीं रहता। बस ये है कि किस्मत जो है वो और थोड़ा सा नहीं इंशाल्लाह जैसे वो इमरान आपकी की किस्मत है ना, जैसे इमरान की किस्मत है ना, मेरी भी वैसी हो जाए तो शायद चेयरमैन बन जाऊं। नहीं एग्जैक्टली वो मैं तो यही कहूंगा कि आपका जितना एक्सपीरियंस और जितनी दुनिया में आपने क्रिकेट खेली है, आपसे जरूर फायदा उठाना चाहिए। मेरी तरह आप नापसंदीदा शख्सियत तो नहीं है ना PCB में, आपको तो पसंद भी किया जाता है, तो आपसे जरूर कहीं ना कहीं एडवाइजरी काउंसिल में कि ऐसी जगह जहाँ आप अपना रोल प्ले कर सके, ये हमारी बदकिस्मती मैं इसको कहूंगा कि आपको होना चाहिए, आज भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मशवरे दे सकते हैं और क्रिकेट के लिए बेहतरी पैदा कर सकते हैं। तो ये मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए, और आप क्या करें बल्कि PCB को आपको इनवाइट करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है। तो हम यही समझते हैं कि आप एक अहम शख्सियत है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की, और उससे यंगस्टर को फायदा होगा। और आज की मॉडर्न डेज में अगर हम देखें तो आपका मैं एक सवाल इससे पूछता चलूं कि अभी ये वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप होने वाली है इंग्लैंड में, आप इंग्लैंड में मौजूद है, इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो आपस में खेलेंगे, तो इसकी आप समझते हैं आपके दौर में तो इस तरह की चीज नहीं, क्या अहमियत है? और प्लस आप बाबर आजम को क्या क्या समझते हैं अपनी ओपिनियन में कि वो कैसा प्लेयर है? आप किस अगर उसको कंपेयर करना चाहें। हाँ, ये भी इस दफ़ा बहुत अच्छी बात है कि इंडिया की टीम भी यहाँ आ रही है और पाकिस्तान की भी टीम यहाँ आ रही है। होपफुली हम ये मैचेस देखने जाएंगे, क्योंकि मैं खुद MCC का भी मेंबर हूँ, और ये लॉर्ड्स क्योंकि मेरे घर के करीब ही है बिल्कुल, तो वो ज़रूर देखने जाएंगे। और इंशाल्लाह मैं टीम को फॉलो भी करूँगा, पाकिस्तान को। इंडिया की टीम भी होगी तो लाजमी बात है, अगर मैं हर जगह नहीं जाऊँगा देखने में तो टीवी पे देख रहा हूँ। तो और दूसरा ये आपने एक सवाल फरमाया कि टेस्ट चैंपियनशिप, जी टेस्ट चैंपियनशिप का पहले सवाल था, फिर बाबर का। जी बाबर जी, जलाल का फरमाइए, क्या कह रहे हैं? टेस्ट चैंपियनशिप आप कैसे देखते हैं जो हो रहा, फाइनल होने जा रहा है इंग्लैंड में, और फिर बाबर आजम का बताएं। टेस्ट चैंपियनशिप है ना, यही है कि फाइनल। मुझे तो ये लगता है कि इंडिया के चांसेस हैं जीतने के, क्योंकि इंडिया की टीम इस वक्त काफी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैचेस मैं देख रहा हूँ, जॉन रूट वगैरह और एक आधे प्लेयर उनके ऐसे हैं जो कि बैटिंग में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया की टीम देखें तो उनके अब फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, और दुनिया की बेस्ट बैटिंग लाइनअप भी इस वक्त इंडिया की मौजूद है। तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया का पल्ला जो है वो यहाँ भारी रहेगा। वो इसलिए मैंने ये कहा, इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सही है। और बाबर आजम का बताते चले, अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा खेले, और दुनिया में हर जगह अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, न्यूजीलैंड में भी अच्छा खेले। अब आपने बाबर आजम की बात की, बाबर आजम हमारे मुल्क की एक बहुत अजीम प्लेयर है, और हमें उस पर नाज है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे दुनिया के टॉप प्लेयर्स होते हैं, यही नहीं सिर्फ कि वो ODI में अच्छा करे या T20 में अच्छा करे, टेस्ट मैच में भी अच्छा करे, और ऐसे प्लेयर से आदमी जो है वो उम्मीदें भी बहुत लगा के रखता है। रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर बाबर आजम जैसे 2-3 प्लेयर और पाकिस्तान को मिल जाए तो पाकिस्तान की टीम जो है वो भी इस वक्त दुनिया की बेस्ट टीमों में से एक टीम बन सकती है। फास्ट बॉलिंग साइड हमारी इतनी बुरी नहीं है, स्पिनर्स ठीक है, वो भी अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर बैटिंग स्ट्रेंथ हमारी अच्छी हो जाएगी तो एक कंप्लीट टीम बन जाएगी इंशाल्लाह। ज़हीर अब्बास साहब, और बाबर की कप्तानी भी जो है, क्योंकि टीम इस वक्त जीत रही है, सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि जरा बाबर को और भी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कप्तानी में। और अब तो वर्ल्ड कप भी सर पर ही है तकरीबन, तो अब काफ़ी बाबर को एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, इतने
मैचेस खिलाए हैं पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने एज ए कैप्टन, तो अब ये नहीं कह सकते कि वो इनएक्सपीरियंस कप्तान है। जी ज़हीर अब्बास साहब, बेहद शुक्रिया, आपने आज अपने यादगार लम्हात हमारे व्यूअर्स के साथ नया दौर पर शेयर किए। यहाँ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जलालुद्दीन, आपका भी शुक्रिया। व्यूअर्स, आप ट्विटर हैंडल देख सकते हैं, जलालुद्दीन का है @जलालुद्दीन कोच। हमारे प्रोड्यूसर शुजाउद्दीन का ट्विटर हैंडल है @snarky कराची, और मेरा ट्विटर हैंडल है @सरदार खान 60। इसके साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। सरदार साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने इंटरव्यू लिया। जलाल की बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। अल्लाह मियां आप लोगों को बहुत खुशियां दे और आमीन। पाकिस्तान की क्रिकेट की कामयाबी हमें और देखने को मिले। बहुत शुक्रिया। और आप का तो इंटरव्यू मेरे ख्याल है अगर हम और आधे घंटे करते रहे तो भी खत्म नहीं होगा, मगर चलें, अभी कम टाइम में आपके साथ बहुत अच्छा, अभी इतना ही कर लें, काफी। हाँ ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।